ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होगा। दाढ़ी तो आपकी पहले से है, दाढ़ी तो आपकी पहले से है। फिल्म देखी तुसी पुष्पा देखी तुसी? जब वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए पहुँचे तो उन लोगों ने नकाब यानी कि बुर्का जो मुकम्मल कपड़ों को ढांकता है, बुर्का उतारने के लिए कहा। नमस्कार साथियों, सोशल मीडिया से कुछ छोटी बड़ी खबरें आ रही हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहली खबर जो हम आपको बताएंगे वो है दिलजीत दोसांझ से जुड़ी हुई। अभी आपने कुछ दिनों पहले ही देखा होगा कि दिलजीत दोसांझ ने बजरंग दल को खूब लताड़ लगाई थी और उनका एक और वीडियो फिर से वायरल हो गया है जहां पर वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और अंधभक्तों को धुनाई करते हुए दिख रहे हैं। क्या खबर आ रही है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि अगर आप मुस्लिम हैं और आप महिला है, मुस्लिम महिला है, तो आप हिजाब पहन करके अगर एग्जाम देना जाएंगे, बुर्का पहन करके एग्जाम देने जाएंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। क्या खबर सामने आ रही है वो हम आपको इस वीडियो बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे मुसलमानों के पहनावे से, उनके वेशभूषा से हमारे देश की टेलीविजन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को कितना ज़्यादा तकलीफ है वो आप सिर्फ एक बात से अंदाजा लगा लीजिएगा कि अंजना ओम कश्यप असदुद्दीन ओवैसी की दाढ़ी के ऊपर सवाल कर रही हैं, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने अंजना ओम कश्यप को ऐसा जवाब दिया है कि अंजना ओम कश्यप दोबारा दाढ़ी पर सवाल करना भूल जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ छोटी बड़ी खबरें आ रही है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे देश की जो टेलीविजन मीडिया है जिसमें आप बड़े बड़े एंकर को देखते हैं। पत्रकार तो वहाँ पर कोई है नहीं, लेकिन बड़े बड़े जो एंकर हैं जो मेकअप के साथ प्रोग्राम करते हैं और हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाते हैं, उनके दिमागों में भी कितनी ज़्यादा नफरत मुसलमानों के प्रति है वो आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि एक मुस्लिम अगर दाढ़ी रखता है तो उसके दाढ़ी के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया जाता है। ये मामला है आज तक चैनल का, जहां पर आज तक की सबसे बड़ी एंकर अंजना ओम कश्यप मौजूद थी और वो इंटरव्यू ले रही थी असदुद्दीन ओवैसी का, और असदुद्दीन ओवैसी के वो दाढ़ी पर सवाल कर देती हैं, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने जो करारा जवाब दिया है हम चाहते हैं पहले आप देख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। वो तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होगा। दाढ़ी तो आपकी पहले से है, अब इश्क में आप क्या बढ़ाएंगे? नहीं, नरेंद्र मोदी को भी दाढ़ी है, आप पूछेंगे उनसे, आप नहीं पूछ पाएंगे दाढ़ी पे। नरेंद्र मोदी की दाढ़ी रखने वाले ही सेफ हैं, वो इसी जैसे दाढ़ी रखने वाले परेशान हैं आजकल के। कहाँ मेरे घर में खुदाई हो जाए कि 500 साल पहले कुछ था यहाँ पर। तो आपने वीडियो में देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने अंजना ओम कश्यप को तो करारा जवाब दिया, लेकिन इससे ये साफ हो जाता है कि अंजना ओम कश्यप हो या फिर टेलीविजन मीडिया हो, उनको मुसलमानों से बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अगर कोई व्यक्ति दाढ़ी रख रहा है तो मुस्लिम व्यक्ति की दाढ़ी पे ही क्यों सवाल किया जाता है। अंजना ओम कश्यप का आपको एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें वो मोदी जी से सवाल पूछते हुए नजर आए कि जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहा था तब मोदी जी ने दाढ़ी बनवाई थी और उनके दो कौड़ी के अंधभक्त कहते थे कि मोदी जी के चेहरे में उनको रविंद्रनाथ टैगोर नजर आ रहा था। अगर अंधभक्तों की ही मान ले तो मोदी जी ने अपनी दाढ़ी कटवा करके क्या रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान किया, ये बता सकेंगे अंधभक्त? ये पूछने की हिम्मत अंजना ओम कश्यप में नहीं है। वो जब भी पूछेगी तो किसी मुसलमान की दाढ़ी पे ही सवाल पूछेगी। मोदी जी ने बंगाल चुनाव जीतने के लिए दाढ़ी बनवाई और हार गए तो दाढ़ी कटवा दी, इसके ऊपर कोई सवाल आज तक अंजना ओम कश्यप ने नहीं पूछा है और अपने सवाल से ये जाहिर कर दे रही हैं कि इनके दिमाग में मुसलमानों के प्रति कितना ज़्यादा नफरत है। लेकिन इस बार इनका सामना असदुद्दीन ओवैसी से हो गया और असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा जवाब दिया है कि अंजना ओम कश्यप भविष्य में हो सकता है कि मुसलमान की दाढ़ी के ऊपर कोई सवाल ना करे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा, आरएसएस और अंधभक्तों को बहुत बड़ा झटका बॉम्बे हाईकोर्ट से लगा है। दरअसल भाजपाइयों को मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों से कितनी ज़्यादा तकलीफ है वो आप इस बात से समझ लीजिए कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ लोग टीपू सुल्तान की जयंती मनाना चाह रहे थे, रैली निकालना चाह रहे थे, जिस पर महाराष्ट्र सरकार ने रोक लगा दिया था, जिसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बॉम्बे हाईकोर्ट पर पहुंच जाती है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो कहा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूरी पुलिस को लगाई फटकार। जज बोले टीपू सुल्तान जयंती के अवसर पर रैली निकालने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि भाजपाइयों और संघियों को करारा झटका लगा है बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से। हालांकि हम आपको एक जानकारी देते चले कि हमारे संविधान में टीपू सुल्तान की तस्वीर है और उस तस्वीर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साइन किया है और भाजपाइयों और संघियों के सबसे चहीते, सबसे बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी साइन किया है। लेकिन आज के समय में उनकी औलादे ही सबसे ज्यादा टीपू सुल्तान का विरोध कर रही है, जो कि कानूनन गलत है। इसी के ऊपर बॉम्बे हाईकोर्ट ने झटका दे दिया है भाजपाइयों संघियों को। वहीं दूसरी खबर दिलजीत दोसांझ से जुड़ी हुई है। अभी आपको हाल में ही याद होगा, कुछ दिन पहले ही दिलजीत दोसांझ ने बजरंग दल वालों को करारा जवाब दिया था राहत इंदौरी का शेर पढ़ते हुए कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उसके बाद भी कुछ बजरंग दल वाले और अंधभक्त माने नहीं और दिलजीत दोसांझ को ट्रोल कर रहे थे, जिस पर दिलजीत दोसांझ ने करारा तमाचा लगाया है अंधभक्तों को। दिलजीत दोसांझ ने पुष्पा का डायलॉग मारते हुए ये कहा है कि जब पुष्पा फिल्म में झुकेगा नहीं साला
तो ये जीजा कैसे झुक सकता है। दिलजीत दोसांझ ने संघियों बजरंग दल वालों को लताड़ लगाते हुए क्या कहा है, आप खुद सुन लीजिए। मुसीबत आउणगियां मैनू तो रोज ही आउंदियां पर किथे वो एक फिल्म देखी तुसी पुष्पा देखी तुसी? मैं पहली वाली देखी, बढ़िया फिल्म सी, घैंट फिल्म सी, बढ़िया ही। आ दूजी नहीं देखी, पहली देखी है। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ डायलॉग है ना, बड़ा मशहूर डायलॉग है कि ये झुकेगा नहीं साला है। ओके अच्छा, जे साला नहीं झुकेगा तो साले जीजा झुक जाएगा। वहीं आखिर में एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर मुस्लिम महिलाओं से जुड़ी हुई है। जो मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं, बुर्का पहनती हैं और उनकी बच्चियां स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाती है, उनसे जुड़ी हुई है कि अगर आप चेहरे पर बुर्का लगा करके एग्ज़ाम देना जाती हैं तो आपके साथ भेदभाव किया जाएगा, आपका समय बर्बाद कर दिया जाएगा या फिर आपको एग्ज़ाम में बैठने भी नहीं दिया जाएगा। इस तरह की लगातार आप खबरें सुनती ही हैं। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में नई भाजपा की सरकार बनी है, उसके बाद से वहाँ मुसलमानों को परेशान करना शुरू कर दिया गया है। खबर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से आ रही है, जहाँ पर एक मुस्लिम लड़की CTET का एग्ज़ाम देने गई थी और वो बुर्का पहने हुई थी, जिसकी वजह से उनको एग्ज़ाम में बैठने से रोक दिया गया। हालांकि बाद में जब हुज्जत हुई, काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा, तो 25 मिनट के बाद उस लड़की को एग्ज़ाम देने दिया गया। मुंबई के रहने वाले उस लड़की ने क्या कहा है, आप खुद उनकी वीडियो को सुन लीजिए, पूरा मामला आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख 14 दिसंबर 2024 बरोज शनिचर। CTET जो गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो टेस्ट था और मेरा सेंटर नारायण टेक्नो स्कूल मरोल मरोशी रोड अंधेरी ईस्ट में था। जब वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए पहुँचे तो उन लोगों ने नकाब यानी कि बुर्का जो मुकम्मल कपड़ों को ढांकता है, बुर्का उतारने के लिए कहा। सभी कैंडिडेट्स को कहा गया, लेकिन मैंने वहाँ पर कहा कि मैं बुर्का नहीं उतारूंगी और वो बज़िद थे कि आपको बुर्का उतारना ही होगा, ये हमारे रूल में है। मैंने कहा कि कहीं पर भी गाइडेंस में नहीं है, गवर्नमेंट गाइडेंस में आप बता दीजिए, लिखा हुआ है तो मैं मानूंगी, लेकिन कहीं भी लिखा हुआ नहीं है तो मैं नहीं मानूंगी। अगर आपको तलाशी लेना है तो आप किसी लेडीज स्टाफ को भेजकर आप तलाशी ले लीजिए। इसके अलावा आप फेस से वेरिफिकेशन कर लीजिए, हॉल टिकट और ID से, लेकिन मैं बुर्का नहीं उतारूंगी। उन्होंने मुझे रुका कर रखा, एक ऊपर हॉल में जाने नहीं दिया। सुपरवाइजर आने तक 15 मिनट गुजर चुके और काफ़ी देर के बाद में उन्होंने कहा कि आप हमको लिख कर दीजिए। उनके सुपरवाइजर ने कहा कि डिस्टर्ब मत कीजिए आप, सुबह भी एक पेपर हो चुका है और 200-300 कैंडिडेट्स ने नकाब जो बुर्का होता है वो बुर्का उतार कर और फिर ऊपर जाकर एग्ज़ाम दिया है और अभी भी कैंडिडेट्स ने उतारा है, लेकिन आप डिस्टर्ब मत कीजिए। मैंने कहा कि मुझे उनका कुछ नहीं पता, लेकिन मैं नकाब नहीं उतारूंगी, बुर्का नहीं उतारूंगी। अब ऐसे में उनकी इस बात की वजह से मेरे 15 मिनट ज़ाय हो गए, 20 मिनट ज़ाय हो गए। मैं अपनी सीट पर पहुंचने में और मुझे पेपर हासिल करने में 20 मिनट चले गए और फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन फिल करना, डिटेल वगैरह भरना, वहाँ के अटेंडेंस शीट पर साइन करना, इसमें और 10 मिनट वेस्ट हो गए, जिसकी वजह से मेरे 20-25 मार्क्स का नुकसान हो गया है। मुझे वो पेपर सॉल्व नहीं कर पाई, ऐसे ही छोड़कर आना पड़ा। अब ये जो है हमारे साथ ही नहीं बल्कि 10th और 12th वाले एग्जाम के स्टूडेंट्स के साथ भी यही होता है। जब वो बच्चे 10th और 12th का एग्जाम देने जाते हैं, उनके साथ भी यही सलूक किया जाता है कि बुर्का उतारने के लिए जिद की जाती है। अब कल तारीख 15 दिसंबर 2024 इतवार के रोज दोबारा ही एग्जाम होने वाला है उसी सेंटर पे और डिफरेंट सेंटर्स पर। मेरी बहनों से गुजारिश है कि अगर आपसे बुर्का उतारने के लिए कहा जाए तो बुर्का मत उतारिए। ना गवर्नमेंट की गाइडलाइन में कहीं लिखा हुआ है और ना गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल है। ये सेंटर वाले अपनी तरफ से हमसे ज़बरदस्ती बुर्का उतरवाते हैं। तो आपने बुर्का पहनी हुई मुस्लिम लड़की को सुन लिया कि उनके साथ सिर्फ इस वजह से भेदभाव हो गया क्योंकि उसने अपने चेहरे को ढक करके रखा था। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि हमारे देश में जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर मुसलमानों को परेशान करने के लिए रोजाना कोई ना कोई तरीका अपनाया जाता है ताकि मुसलमान परेशान हो और इसका मजा कुछ नफरती लोग ले सकें। आप कैसे देखते हैं? तमाम खबरों को कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।